जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, कृपा कर उसका महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन तुमने संपूर्ण लोगों के हित की बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी परम पुण्यों को प्रदान करने वाली है। यह पवित्र एकादशी काम रूपी ईंधन को भस्म करने वाली है तथा पुण्यों को देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, नागपुर नाम के सुंदर नगर था। वह संपूर्ण नगर स्वर्ण निर्मित था। उस नगर में पुंडरीक आदि अनेक नाग रहते थे। उस नगर का राजा पुंडरीक नामक नाग था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उनका सेवन किया करती थी। वहाँ ललिता नामक सुंदर अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी निवास करते थे। वे दोनों पति पत्नी की ही भांति रहते थे। वे धन धान्य से भरे घर में सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदैव ललित पति रूप में बसता था और ललित के हृदय में सदैव पत्नी ललिता निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व मनोरंजन कर रहे थे। ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता को याद करके बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक से ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। श्रेष्ठ नाग ककोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह सुनाया। क्रोध में पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने गाते हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गाते हुए पत्नी की वशीभूत हो गया है। हे राजेंद्र, पुण्य के वचन सुनते ही ललित राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, भुजा 4 कोस लंबी और मुख गुफा के समान हो गया। इस प्रकार कर्म फल भोगने को वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी, विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वह रोने लगी, विलाप करने लगी। वह रोती हुई पति के पीछे पीछे चलने लगी। एक समय वन में सुंदर आश्रम दिखाई दिया। ललिता वहां गई और शांत मन से चुपचाप बैठ गई। चुपचाप बैठे बैठे उसको बहुत समय हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वह आश्रम में बैठी रही। ललिता को आश्रम के स्वामी महाराज ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि बड़े दयालु थे। विनम्र भाव से बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सब सत्य वचन कहो। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी श्राप वंश राक्षस हो गए हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं बहुत व्याकुल हूँ। हे महामुने, इस समय जो भी मेरे कर्तव्य है मुझे बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य को करने से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए, वह उपाय आप मुझसे कहिए। ऋषि बोले, हे रंभो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि सब पापों का हरण करने वाली है। तुम विधिवत इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का पुण्य प्रभाव अपने पति को दे दो, कल्याण होगा। ललिता मुनि के वचन सुनकर प्रसन्न मन से विधिवत कामदा एकादशी का व्रत कर द्वादशी दिन तिथि के दिन उन मुनि के पास ही भगवान वासुदेव के समक्ष बैठकर अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना की। मैंने जो यह कामदा एकादशी नामक व्रत किया है, उसका समस्त पुण्य फल मेरे पति को प्राप्त हो और इनको राक्षस योनि से मुक्ति मिले। इतने में ही ललित ने दिव्य देह धारण कर ली तथा पिशाच योनि से मुक्ति मिली। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों पति पत्नी विमान पर आरूढ़ होकर शोभा पाने लगे। इस महात्म्य को जानकर कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे यह कहा है। कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या और पिशाच योनि का नाश करने वाला है। इससे बढ़कर इस संसार में, चराचर जगत में और कोई परम कल्याणकारी व्रत नहीं है।
इसके मातम्य को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।